हर एक को अपना विचार रखने का अधिकार है, हमको भी अपना विचार रखने का अधिकार है। मुख्यमंत्री है तो उनके पास ज्यादा पावर है। मेरा प्रश्न है, रामनवमी पर हमले क्यों हो रहे हैं? उनका कि हिंदू विक्टिम है, हमलाखोर जिहादी है, कि रामनवमी पर पूरे देश में हमला हो रहा है। उसको बंगाल तक सीमित मत मानो और बंगाल की सरकार का पॉलिटिकल इश्यू मत बनाओ। ये जिहादियों के अत्याचार है, हिंदू विक्टिम है, वह हिंदू को सुरक्षा देने की जवाबदारी सभी राज्य सरकारों की है। हिंदू विक्टिम है और हमलाखोर जिहादी है, इसलिए कहता हूं कि देश में हिंदू खतरे में है। खतरा जिहादियों के कारण है। उनके लिए किसी राज्य सरकार को दोषित ठहराना ठीक नहीं है। हाँ, हिंदुओं की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हिंदुओं के विरुद्ध लड़ाई तो 1400 वर्षों से हो रही है। जब पाकिस्तान बांग्लादेश बना तब से हो रही है। अब तो समय हिंदुओं को जागकर अपने आप की आत्मरक्षा करने का आ गया है। हम बंगाल सहित पूरे देश में छात्रों का संगठन बढ़ा रहे हैं। हमारी 4 मांगे हैं: सस्ती शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार और शिक्षा के साथ रोजगार। हमें मुसलमानों में थोड़ा विस्तार करना है, हमें हिंदुओं में विस्तार करना है। तो आज भी बंगाल में हिंदू 70% है, वह हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारा विरोधी दल कोई नहीं, सभी हिंदू हमारे हैं। सभी दल में मानने वाले हिंदू हमारे हैं, सभी विचार के हिंदू हमारे हैं और सभी हिंदू हमारे दिल के टुकड़े हैं। मैं कहूँगा कि हमारा लक्ष्य है अब तो हिंदू ही आगे। समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। समृद्ध हिंदू मानी गरीबी मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, महंगाई मुक्त गृहिणी। सुरक्षित हिंदू मानी हिंदू सुरक्षित आत हजारों वर्षों के बाद। और हम देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे और डीएनए टेस्ट से बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल और आसाम और देश से हटाकर संपूर्ण बंगाल, आसाम और देश के हिंदुओं की रक्षा करेंगे। নমস্কার, আপনারা দেখছেন বাংলা হান্ট। আমি ঐশী রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অন্তর্রাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদের সভাপতি তথা প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর প্রবীণ তোগাড়িয়া। नमस्ते सर, आपको स्वागत है। नमस्कार। पहले आपको जो क्वेश्चन मैं करूंगी कि रामनवमी के तहत हम लोगों ने देखा कि बंगाल में बहुत सारी हिंसा की जो घटना हुई, तो क्या बंगाल के जो हिंदू हैं उन लोगों के क्या धर्माचरण की स्वतंत्रता नहीं है? आपको क्या लगता है? प्रश्न बंगाल का नहीं है। रामनवमी पर हमला हुआ गुजरात के वडोदरा में, रामनवमी में 2 जगह पर हमला हुआ बिहार में, रामनवमी पर हमला हुआ लखनऊ में और रामनवमी पर हमला हुआ बंगाल में। मेरा प्रश्न है, रामनवमी पर हमले क्यों हो रहे हैं? उनका कि हिंदू विक्टिम है, हमलाखोर जिहादी है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू ने किया। हिंदू यदि हमलाखोर होता तो देश में एक भी जगह मोहर्रम पर हमला हुआ है? एक भी जगह नहीं। तो मेरा प्रश्न है कि रामनवमी पर पूरे देश में हमला हो रहा है, उसको बंगाल तक सीमित मत मानो और बंगाल की सरकार का पॉलिटिकल इश्यू मत बनाओ। ये जिहादियों के अत्याचार है, हिंदू विक्टिम है, वह हिंदू को सुरक्षा देने की जवाबदारी सभी राज्य सरकारों की है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जब हनुमान जयंती का उत्सव आया तो वहाँ पर देखा कि कोर्ट की परमिशन लेना पड़ रहा है सेलिब्रेट करने के लिए। उसके साथ साथ ही सेंट्रल फोर्स भी लाया गया बंगाल में। तो क्या बताएंगे इस मामले में कि हिंदू के जो स्वतंत्रता है अपने धर्माचरण करने की, वो क्या लुप्त हो रहा है? काफ़ी में शायद में अच्छे में सबसे बोले कि हिंदू संकट में है क्या? पूरे देश में हिंदुओं को किसी भी राज्य में धर्म के लिए प्रतिबंध नहीं है, नियंत्रण नहीं है। कोई एकाधी जगह कोई घटना हुई, उनका स्थानिक कारण होगा, पर हिंदुओं को अपने उत्सव शोभा यात्रा पर प्रतिबंध नहीं है। पर ये मैं कहूँगा कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है मानी क्या? यहाँ राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया का सर तन से जुड़ा होता है।
महाराष्ट्र में उमेश कोल्हो को मारा जाता है, कर्नाटक में प्रवीण नेतारू हर्ष मारा जाता है, गुजरात में किशन भरवाड़ मारा जाता है, कश्मीर में हिंदुओं का टारगेट किलिंग हो रहा है। मेरा कहना है हिंदू को ही क्यों मारा जा रहा है? हिंदू विक्टिम है और हमलाखोर जिहादी हैं। इसलिए कहता हूं कि देश में हिंदू खतरे में हैं। खतरा जिहादियों के कारण है। उनके लिए किसी राज्य सरकार को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। हाँ, हिंदुओं की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि राज्य सरकारों के ऊपर दायित्व है कि वो संभाले हर सिचुएशन को, मगर जब भी हम देखते हैं निर्वाचन की समय आता है, सब लोग धर्म को लेकर फिर भी राजनीतिक महल में भी बहुत ही उत्तेजना है। क्या बोलेंगे इस बारे में? चुनाव आता है, अनेक मुद्दे उठते हैं। कोई चुनाव के लिए उठाते हैं, कोई अपना आप उठाते हैं। देश की जनता चतुर है, कौन मुद्दा क्यों उठा रहा है वह जनता समझ पाती है। अभी हाल ही में देखा गया कि तृणमूल के एक नेता सिद्दीकुल्ला ने कहा कि जागो मुस्लिम जागो, हिंदू से लड़ाई करनी पड़ेगी। क्या बोलेंगे इस बारे? मैं कहूंगा कि हिंदुओं के विरुद्ध लड़ाई तो 1400 वर्षों से हो रही है। जब पाकिस्तान बांग्लादेश बना तब से हो रही है। अब तो समय हिंदुओं को जागकर अपने आप की आत्मरक्षा करने का आ गया है। असम में हुए निर्वाचन में आपकी जो संगठन है वो जीती है। बंगाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? असम में जगह जगह कॉलेजों में चुनाव आया, छात्र परिषद का स्टूडेंट इलेक्शन, उसमें हमारा संगठन राष्ट्रीय छात्र परिषद सबसे आगे निकल गया। वहां तक कि वहां के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कॉलेज है 5000 छात्र है, उनमें भी सभी पोस्ट पर राष्ट्रीय छात्र परिषद जीत गया। राष्ट्रीय छात्र परिषद का जीतने का अर्थ है कि देश के छात्रों ने राष्ट्रीय छात्र परिषद और प्रवीण तोगड़िया पर विश्वास रखा है। हम बंगाल सहित पूरे देश में छात्रों का संगठन बढ़ा रहे हैं। हमारी 4 मांगे हैं: सस्ती शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार और शिक्षा के साथ रोजगार। यह राष्ट्रीय छात्र परिषद की मांग है और छात्र हमारे साथ बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यूथ इज द पावर ऑफ इंडिया। हम लोग बोलते हैं कि छात्रों को लाने से ही राजनीति में तभी होगा यहाँ का जो डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट। तो आप क्या ये मानते हैं? ये बात सच है। छात्र और यूथ ये भविष्य के हमारे कर्णधार है। उनको पॉलिटिकली एजुकेट भी करना चाहिए और इन्वॉल्व भी करना चाहिए। बंगाल में 30% मुसलमान समुदाय के लोग हैं, तो यहाँ पर आपका जो दल है उसका विस्तार कैसे करेंगे? हमें मुसलमानों में थोड़ा विस्तार करना है, हमें हिंदुओं में विस्तार करना है। तो आज भी बंगाल में हिंदू 70% है, वह हमारे साथ जुड़ रहा है। आपको क्या लगता है बंगाल में आपका जो दल है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, इसका कौन सा विरोधी, मतलब मूल विरोधी दल कौन सा है? हमारा विरोधी दल कोई नहीं, सभी हिंदू हमारे हैं। सभी दल में मानने वाले हिंदू हमारे हैं, सभी विचार के हिंदू हमारे हैं और सभी हिंदू हमारे दिल के टुकड़े हैं। बांग्ला हांड के माध्यम से आप कुछ वार्ता देना चाहते हैं बंगाल वासी को और साथ ही साथ भारतवासी को, तो क्या बोलेंगे? मैं कहूंगा कि हमारा लक्ष्य है अब तो हिंदू ही आगे। समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। समृद्ध हिंदू मानी गरीबी मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, महंगाई मुक्त गृहिणी। सुरक्षित हिंदू मानी हिंदू सुरक्षित आत हजारों वर्षों के बाद, और हम देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे और डीएनए टेस्ट से बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल और आसाम और देश से हटाकर संपूर्ण बंगाल, आसाम और देश के हिंदुओं की रक्षा करेंगे। जैसे आपने मुद्दा तोला तो मैं भी कहती हूँ कि ममता बनर्जी बोल रहे कि एनआरसी सीएए नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल में, तो क्या बोलेंगे? हर एक को अपना विचार रखने का अधिकार है, हमको भी अपना विचार रखने का अधिकार है। मुख्यमंत्री है तो उनके पास ज्यादा पावर है। विश्व हिंदू परिषद के भी सभापति रह चुके हैं, क्यों छोड़े वहाँ से और फिर क्यों सोचे कि अंतर्राष्ट्रीय एक हिंदू परिषद बनाते हैं? ऐसा है, कोई कार पुरानी हो जाए
स्पेयर पार्ट खराब हो जाए, व्हील खराब हो जाए, ब्रेक खराब हो जाए, एक्सीलेटर खराब हो जाए और फिर हमें 140 किलोमीटर चलने वाली कार मिल जाए तो व्यक्ति बदल देता है। बस अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हिंदुओं के लिए 140 किलोमीटर चलने वाली कार है। हाँ, पुरानी कार भी मेरी थी और नई कार भी मेरी है। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন আন্তঃরাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদের সভাপতি তথা প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ তোগাড়িয়া। যেমনটা শুনলেন, তিনি হিন্দুত্ব এবং হিন্দুবাদীদের হয়ে কথা বলেন এবং তারই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের সজাগ করতেও তিনি একেবারে তৎপর। ক্যামেরা রিতমের সঙ্গে ঐশী, বাংলা হান্ট, কলকাতা।